कि शरीर को कितना भी पवित्र बनाओ, पर शरीर पूर्ण रूप से कभी पवित्र नहीं होता। शरीर के अंदर थोड़ी न थोड़ी अपवित्रता रह ही जाती है। आप शरीर के लिए कितनी भी पवित्रता धारण कर लो, शरीर के लिए कितना भी पवित्र बनाने का प्रयास कर लो, पर शरीर पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो पाता। शरीर में थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह जाती है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर में भले थोड़ी ना थोड़ी अपवित्रता रह जाए, और शिव कथा कहती है कि मन एक ऐसा है जिसको यदि हमने एक बार पवित्र बना लिया तो इसमें अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती है, वो पवित्र की पवित्र ही रहता है। उसमें एक अंश मात्र भी अपवित्रता नहीं रहती। शरीर पवित्र बनाने पर भी अपवित्र रह जाता है, पर मन एक बार यदि पवित्र बन गया, मन एक बार अगर पवित्रता के भाव में आ गया तो फिर ये अपवित्र नहीं हो सकता, फिर ये अपवित्र नहीं। पर हम क्या करते हैं, संसार का मनुष्य क्या करता है कि शरीर को पवित्र बनाने में दिन रात लगा रहता है। शरीर को पवित्र बनाने के लिए वो 24 घंटा लगा रहता है, पर मन को पवित्र बनाने के लिए उसके पास समय नहीं रहता। पर शिव कथा कहती है जिसने मन को पवित्र बना लिया, क्योंकि मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव शरीर की पवित्रता से कभी प्रकट नहीं होता। मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा कुबेर भंडारी शरीर की पवित्रता से कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी प्रकट नहीं होगा। शिव प्रकट भी होता है और प्रसन्न भी होता है तो मन की पवित्रता से होता है। वो कहते हैं ना कि संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। संसार में आज के युग में अमीर भी रोते हैं और गरीब भी रोते हैं। बस शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाले चैन की नींद सोते हैं। बाकी की दुनिया के लोग इस संसार में जन्म लेने के बाद तो रोते ही रोते हैं। दुनिया के लोग जल चढ़ाने के, अगर शिव के शिवालय जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शंकर की चौखट जा रहे हैं, शंकर के मंदिर तक पहुंच रहे हैं, शिव के दरवाजे तक जा रहे हैं, शंकर का गुणगान कर रहे हैं, शंकर का भजन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जिंदगी में थोड़ा सा दुख कम हो जाए, थोड़ी तकलीफें कम हो जाए, थोड़ा कष्ट कम हो जाए। पर इस युग में, इस संसार में अमीर भी रोते हैं, गरीब भी रोते हैं। चैन की नींद वो सोते हैं जो शिव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो चैन की नींद सोते हैं। ऐसा नहीं कि शंकर को जल चढ़ाएंगे तो दुख नहीं आएगा, दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफें आती हैं, सब कुछ होता है। पर शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति की जिंदगी में एक बल उत्पन्न होता चला जाता है। शिव को जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के जीवन में एक अलग से ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। शंकर भगवान की अविरल भक्ति करने वाले के हृदय में एक अविरल तेज उत्पन्न होने लगता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि मानव की देह को पवित्र बनाओगे
फिर भी उसमें कुछ न कुछ खोट, कुछ न कुछ अपवित्रता रह सकती है। पर मन को यदि एक बार तुमने पवित्र बना लिया, इस मन को तुम शंकर के दरवाजे तक लेकर चले गए, इस मन को शिव की चौखट तक लेकर चले गए, तो फिर ये मन कभी अपवित्र नहीं होगा, ये पवित्र की पवित्र ही बना रहेगा, इसमें अपवित्रता का भाव नहीं आएगा। एक बड़ी सुंदर प्रसंग आता है। एक विधु नाम का एक ग्वाला था। और वो विधु नाम का जो ग्वाला था सबकी गायों को लिखता और सबकी गायों को लेकर चराने के लिए जाता। थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनिएगा, कथा बड़ी सुंदर है। विधु नाम का ग्वाला पूरे गांव की गायों को इकट्ठा करता, पूरे गांव की गौ माता को एकत्रित करता और उनको चराने के लिए जाता। और जब चराने के लिए जाता गायों को, गौ चराने के लिए जब पहाड़ पर्वत पर जंगल में पहुंच जाता, जंगल में पहाड़ पर्वत पर पहुंचने के बाद वो एक जगह पर बैठ जाता और गाय उस जंगल में उस पर्वत पर चरती रहती। अब विधु शिव का बड़ा भक्त था। उसका एक नियम, शंकर जी के मंदिर में जाना, शंकर जी को जल चढ़ाना, शंकर जी को चंदन लगाना, शंकर जी का श्रृंगार करना, शंकर जी का फूल की पंखड़ियों को तोड़कर उस पंखड़ियों से शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करता था। आप में से कितने लोग हैं जो किसी मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार करते हो? बहुत सारे बैठे हैं। बहुत बहुत नमन, आपको प्रणाम करता हूं, साधुवाद आपका। विधु का नियम था, फूल की पंखड़ी तोड़ता और उस पंखड़ी को तोड़कर शंकर के शिवलिंग का श्रृंगार करता। आज विधु गौओं को चराने के लिए गया वन में, और गौओं को चराने के लिए जब विधु गया, उसके गौओं को चराते चराते विधु जब जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचने के बाद उसकी सारी गौएं तो आ गई, पर विधु की 5 गाय कहीं चली गई, और वो गाय किसी सेठ की थी। किसी सेठ की थी और बड़ी चिंता व्यापी। एक व्यक्ति के जीवन में एक बात बड़ी विचित्र होती है। 2 जगह से व्यक्ति पैसे ले लेता है। एक बहुत अमीर व्यक्ति से पैसे लेगा, करोड़पति व्यक्ति से पैसे लेगा, कोई सेठ जी से पैसे ले लेगा, कोई धनपति से पैसे ले लेगा, और एक पैसा लेगा वो अपने परिवार के किसी गरीब साधारण व्यक्ति से कि भैया मैं तुम्हें लौटा दूं। अब ईमानदारी से बोलना रे कोकुरवाल, जब उस व्यक्ति के पास में पैसा आएगा तो सबसे पहले वो सेठ जी का लौटाता है कि वो गरीबड़े का लौटाता है? जम के वो ईमानदारी से बोलना, सेठ जी का लौटाता है, क्योंकि रोज सेठ जी के गुंडे, रोज सेठ जी के पहलवान, रोज सेठ जी के कुछ ना कुछ कहने वाले उसके दरवाजे पर आते हैं, उसको डराते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको बार बार डराने और धमकाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वो पैसा किसका लौटाता है? जम के बोलो जरा, सेठ। और वो जो गरीब है, वो सब साधारण है, वो इंतजार करता रहता है, मेरा पैसा मेरे सेठ जी देंगे, सेठ जी कब दोगे? बस तेरा पैसा कोई खाके थोड़ी ना बगरम दूंगा, आ जान दे दूंगा। भैया कब दोगे? आ जान दे दूंगा। क्योंकि उसमें नम्रता, उसमें विनम्रता। आप मेरा पैसा कब दोगे? मैं दूंगा। वो क्रोध नहीं कर रहा है, वो चिड़चिड़ नहीं कर रहा है, वो गुस्सा नहीं कर रहा है, वो अपशब्द नहीं कर रहा है। दूंगा, मैं दूंगा, आएगा दे दूंगा, आएगा दे दूंगा। पर सबसे पहले पैसा लौटाया तो उसने सेठ जी का लौटाया। उसी तरह विधु के मन में यह बात आई कि सबकी गौ माता आ गई, केवल एक सेठ ऐसा है जिसकी 5 गाय रह गई हैं, और वो 5 गाय अगर सेठ जी की लेकर नहीं गया तो फिर तो मेरे प्राण चले जाएं।
अगर मैं उन 5 गायों को लेकर नहीं पहुंचा, मैं उन 5 गायों को लेकर नहीं जाता हूं तो सेठ जी तो मुझे मार डालेंगे। अब करूं तो करूं क्या? और विधु का एक नियम था, शिव जी के मंदिर में रोज जाना, रोज प्रणाम करना, रोज भगवान की भक्ति करना, रोज श्रृंगार करना, रोज जल चढ़ाना, चंदन लगाना, रोज भगवान की अविरल भक्ति में डूबे रहना, विधु का नियम था। अब जब तक गाय मिले नहीं तब तक विधु गांव में जाए। अब विधु ने करा क्या? एक ग्वाला और था साथ में, जितनी गांवों की गाय थी विधु ने सारी गायों को उस ग्वाले के साथ गांव में भेज दिया। पर विधु 5 गाय को ढूंढने में लग गया। विधु को 1 दिन पूरा लग गया, 2 दिन पूरे लग गए, 3 दिन पूरे लग गए, 4 दिन पूरे लग गए, पर विधु गायों को ढूंढता रहा। अब विधु के मन में यह खलबली हो कि मैं भगवान शंकर का श्रृंगार कैसे करूं, मैं शंकर भगवान की भक्ति कैसे करूं, मैं शिव जी को जल कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाऊं, मैं शंकर जी का गुणगान कैसे करूं, मैं शंकर जी को चंदन कैसे लगाऊं। अब विधु के मन में यह भाव उत्पन्न होने लगा कि करूं तो करूं क्या। बैठ गया विधु, 5 गायों को ढूंढता, नहीं मिलती। रोज सवेरे विधु मौन होकर बैठ जाता और मौन होकर बैठा भगवान शंकर की भक्ति में लग गया। हृदय से, मन से भगवान को जल चढ़ाने लगा, मन से भगवान को बेलपत्र चढ़ाने लगा, मन से भीतर के भाव से मन की पूजन करने लगा, मानसिक पूजन करने लगा और शंकर भगवान को जल चढ़ाता, बेलपत्र चढ़ाता, चंदन लगाता। फिर मन में आया मैंने फूल तोड़े हैं, फूल की पंखड़ी में शंकर जी का श्रृंगार कर रहा हूं, मन से श्रृंगार करता। आज 3 दिन विधु को निकल गए और मन की पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन कर रहा था। और 3 दिन निकलने के बाद में क्या हुआ? जंगल में, घने जंगल में एक शेर आ गया, सिंह आया, घने जंगल में शेर आया। और जब घने जंगल में शेर आया, सिंह आया, विधु के पास में, विधु के नजदीक में, विधु के करीब में शेर निकल के जा रहा है और विधु को मालूम ही नहीं कि शेर उसके सामने खड़ा हुआ। शेर उसके सामने खड़ा, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसके सम्मुख में है, ये विधु को नहीं मालूम। शेर उसकी साक्षी में है, ये विधु को नहीं मालूम। बस विधु को नहीं मालूम कि शेर मेरे पास में है। विधु तो मानसिक पूजन कर रहा था, मानसिक पूजन में लगा हुआ था और शेर पास में आ गया। शेर आया, विधु मन में सोचने लगा मैंने बाबा तुम्हारा श्रृंगार कर दिया, बाबा मैंने तुम्हें जल चढ़ा दिया, पर बाबा मेरी 5 गाय अभी तक नहीं मिली, अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुई। बाबा मुझे 5 गाय अभी तक नहीं मिली। बस ये विचार करता 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 विधु उसी जगह पर बैठा बैठा मानसिक पूजन कर रहा था, मन से शिव का स्मरण कर रहा था। शेर आ भी गया और शेर बाजू में से निकलकर, पास में से निकलकर एक हिंसक सिंह जब सम्मुख में आया तो एक हिरण का शिकार कर कर चले गया और विधु बैठा की बैठा ही रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शंकर की पवित्र कथा कहती है। शिव महापुराण की पवित्र कथा कर रही है कि जब मन की पवित्रता हो जाती है, शिव महापुराण की कथा कहती है जब मन पवित्र हो जाता है, मन की पवित्रता हो जाती है, मन पवित्रता की ओर हो जाता है, तो चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा संकट तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो, वो संकट अपने आप टल जाता है। ये शिव महापुराण की कथा। शरीर की पवित्रता परमात्मा नहीं देखता है, पर मन की पवित्रता परमात्मा देखता है। मन की पवित्रता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी, भोले मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हतो छड़ी ना में कटी जावागी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने मन की पवित्रता को बढ़ाइए, अपने मन की पवित्रता को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, मन की पवित्रता को मूल बनाने का प्रयास करिए। शरीर की पवित्रता से परमात्मा नहीं रीझता, पर मन की पवित्रता से परमात्मा रीझ जाता है। मूल है मन की पवित्रता।
कितना भी तन को धो लीजिए, कितना भी धो, तुम्हारा जितना मन कर जाए, तुम्हारा जितना इच्छा कर जाए, उतने तन को धो लीजिए। सारे साबुन, सारा सर्फ, सारा शैम्पू शरीर पर लगा लीजिए। दुनिया का जितना अच्छा ब्यूटी पार्लर मिल जाए, उस ब्यूटी पार्लर में तैयार भी हो जाए। दुनिया के जितने अच्छे कपड़े मिल जाएं, उन कपड़ों को पहन भी लीजिए। दुनिया के जितने अच्छे जेवर मिल जाएं, ज्वेलरी मिल जाए, उन ज्वेलरी को भी पहन लीजिए। पर ईमानदारी से बोलो, ऊपर जाने पर तुमसे पूछा जाएगा कि कौन से ब्यूटी पार्लर में तैयार हुई थी? कांकेर में, भोजपुर में, भिलाई में, दुर्ग में, रायपुर में, सीहोर में, भोपाल में, कौन से ब्यूटी पार्लर में तैयार हुई थी? ऊपर नहीं पूछा जाएगा। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास में कौन कौन सी ज्वेलरी है, कौन कौन से आभूषण है, कौन कौन से जेवर तुम्हारे पास में है। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा तुम कितने अच्छे कपड़े पहने हो, कौन सी क्वालिटी के पहने हो, कौन सी ब्रांड के पहने हो, यह भी ऊपर नहीं पूछा जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तू कितना रोया और कितना हंसा। ऊपर यह भी नहीं पूछा जाएगा कि तूने कितना कितना धन कमाया और कितना धन गमाया। पर ऊपर यह जरूर पूछा जाएगा कि मैंने तुझे मनुष्य का शरीर दिया था, तूने पृथ्वी पर जाकर कौन सा अच्छा कर्म करा जिसके बल पर तू परमात्मा के दरवाजे पर खड़ा हो गया। यह जरूर पूछा। मैंने तुझे मनुष्य की देह दी थी, मैंने तुझे मानव का शरीर दिया था, मैंने तुझे मनुष्य का देह प्रदान किया था, मैंने तुझे मानव का शरीर प्रदान किया था। उस मानव के शरीर को तूने कितना कितना इस मनुष्य के शरीर को श्रेष्ठतम बनाया है। इस मानव के शरीर को तूने कितना कितना श्रेष्ठतम बनाया है, ये पूछा गया। फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। वो परमात्मा पूछेगा, तुमने कितना कमाया, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुमने कितना गंवाया, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में क्या है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में कितनी सुंदर काया है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास कितना वस्त्र है, आभूषण है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास में कितनी प्रॉपर्टी है, ये परमात्मा नहीं पूछेगा। परमात्मा पूछेगा तो केवल इतना पूछेगा कि संसार सागर में जाने के बाद तुमने कर्म क्या करा। इस पृथ्वी पर आए, तुमने अपनी जिंदगी कैसे जी। पूछेगा। यहां जाने के बाद में, पृथ्वी पर जाने के बाद तुमने परमात्मा को कितना याद किया, तुमने कितना स्मरण किया, तुमने कितना मंत्र जाप किया, तुमने कितना नाम जाप किया, तुमने कितना कीर्तन किया। वो पूछेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, पृथ्वी पर आने के बाद जाति मूल नहीं है। यह जातियों में विभाजन तो आज की राजनीति ने कर दिया।
ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। आज की राजनीति ने सबको बांट दिया। जाति मूल नहीं है, हालात मूल नहीं है और रूप मूल नहीं है। सबसे ज्यादा अगर कुछ मूल है तो वो आपका स्वभाव। कोई बहुत बड़ा अच्छी जात में जन्म भी ले ले और बहुत अच्छी जात में जन्म लेने के बाद भी वो दिन रात गालियां देवे, अपशब्द कहवे, तो फिर वो उसका कोई मूलता नहीं। जाति मूल नहीं है, आपका स्वभाव मूल है। अगर जाति मूल होती तो मेरे भगवान राम केवट के साथ नाव पार ना करते। शिव महापुराण की कथा कहती है हालात मूल नहीं है। अगर हालात मूल होते तो मेरे भगवान कृष्ण सुदामा के चरण नहीं धोते। शिव महापुराण की कथा कहती है रूप मूल नहीं है। अगर रूप मूल होता तो मेरी जगत जननी माता पार्वती भगवान शंकर से विवाह नहीं करती। मृत्यु लोक में, संसार सागर में, इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में जाति मूल नहीं, तुम्हारा हालात मूल नहीं, संसार सागर में तुम्हारी रूप, तुम्हारी सुंदरता मूल नहीं। इस संसार सागर में सबसे ज्यादा मूल है आपका स्वभाव। अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो आप दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं। आपका स्वभाव। मेरे राम जी महाराज का स्वभाव निर्मल था। जाति नहीं देखी, केवट था, बिल्ली थी, शबरी थी, नहीं देखा गया। मेरे राम जी ने प्रेम से, हृदय से सबको गले लगाया। और ये दंडकारण्य बन के आप सब निवासी हो, मैं आप सबके पावन चरणों को प्रणाम करता हूं कि राम जी की इस पवित्र धरा के आप वासी हैं। ये बस्तर क्षेत्र दंडकारण्य वन के अंतर्गत आता है, मेरे राम जी के वन के अंतर्गत आता है। जरा विचार करिएगा, दुनिया के लोग कहते हैं कि राम जी वन इसलिए गए थे क्योंकि उन्हें रावण को मारना था। रावण को मारने के लिए राम जी को अयोध्या नहीं छोड़ना पड़ता। मेरे राम जी अयोध्या से बाण चलाते और रावण मर जाता। पर मेरे राम जी 14 वर्ष तक वन में इसलिए घूमे हैं क्योंकि आप जैसे सीधे साधे भोले भाले भक्त जिस जंगल में रहते हैं उनको मिलना मेरे राम जी को जरूरी है। मेरे राम जी को आपसे मिलना था। मेरे राम जी रावण के लिए जंगल में नहीं आए। मेरे राम जी आप और हमारे लिए इस वन में आए। ये दंडकारण्य वन के अंतर्गत मेरे राम जी अगर निकलकर अवधपुरी के लिए जा रहे हैं, इस दंडकारण्य वन में से निकलकर अगर मेरे राम जी कहीं निकल कर जा रहे हैं, तो ये यहाँ निवास करने वाले, यहाँ रहने वाले, इस वन क्षेत्र में रहने वाले कोल भील के लिए, इस वन क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों के लिए, इस वन क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के लिए मेरे राम जी वन के लिए। शायद और एक बात आज इस कांकेर कोकपुर की भूमि पर कहना चाहेंगे। ए मेरी कोकपुर की जीजियों, मेरे कोकपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग बंधु, जितने कोकपुर के रहवासी हैं, आज इस कांकेर की भूमि पर कहना चाहेंगे कि पूरे भारत में जगह जगह प्रदेशों में कथा करी, छत्तीसगढ़ में भी बहुत कथा करी, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, हिमाचल में, उत्तरांचल में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सारे क्षेत्रों में कथा करी, महाराष्ट्र आदि आंध्रा, सब दूर कथा करी। छत्तीसगढ़ में भी कई बार कथा करने आए, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में कथा करने आए। पर एक बात कहना चाहेंगे
जितनी सरलता, जितनी सहजता और जितनी निर्मलता इस कांकेर और कोकपुर में देखने को मिली, वैसी छत्तीसगढ़ में कहीं देखी। जो सहजता, जो सरलता, जो निर्मलता इस कोकपुर में, इस कांकेर क्षेत्र में देखने को मिली, वो पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिली। पूरे छत्तीसगढ़ में इतनी सरलता इस कांकेर क्षेत्रवासियों में है, इतनी सरल, इतनी नम्रता मेरी बहनों की, इतनी नम्रता मेरे भाइयों की, इतनी सहजता मेरी बेटियों की, मेरे बेटों की, जो इस क्षेत्र में देख। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे राम इस दंडकारण्य वन में क्यों आए। आज समझ में आया कि मेरे राम आपसे मिलने के लिए आए होंगे, आपकी सरलता के, आपकी सहजता के कारण, आपकी नम्रता के कारण, आपकी मिठासता के कारण। और आज फिर एक और बात कहना चाहूंगा। कई लोग कह रहे थे गुरुजी हमारे इस कांकेर क्षेत्र में, कोकपुर साइड में बहुत भालू हैं, बहुत चीता भी हैं, टाइगर भी है, ये भी है, हाथी भी है, वो भी है, खूब है, खूब है गुरुजी। तो आज मन में भाव आया कि देखो इन जीव जानवरों को अगर रायपुर भेज दिया जाए तो लोग इनको निपटा दें, लोग इनको मार दें, पर वो जानवर भी, वो जीव जंतु भी इस कांकेर में, इस कोकपुर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि यहां हम सुरक्षित हैं, यहां हम सुरक्षित हैं, ये हमारी सुरक्षा है। क्योंकि यहां की सहजता, सरलता, निर्मलता बहुत। और मुझे लगता है कि ये जो जंगल में रहने वाले भीलवासी हैं या आदिवासी हैं या अन्य है, मैं कहता हूं आप जिस शंकर भगवान की बूढ़ा महादेव की पूजन करते हो ना, आप जो बूढ़ा महादेव को मानते हो ना, आप बूढ़ा देव को मानते हो ना, ये बूढ़ा देव कोई दूसरा नहीं, मेरा शंकर, मेरा महादेव है। उसी महादेव की कृपा पूरे भील आदिवासियों पर, पूरे वन क्षेत्र के निवासियों पर बूढ़ा महादेव की, बूढ़ा देव की कृपा है। पूरे क्षेत्र को ये शिव की उदाहरण, ये शंकर की, इसीलिए महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस लाइन को सब बोलेंगे एक बार। महादेव चरण, महादेव नमन चरणों में, सब बोलो, आपकी आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना तुम्हें पूजते हैं राम, तेरी देव करते वंदना तुम्हें पूजते हैं राम। सबका किया है मेरा भी, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार। कीजिए। अब दिल से,
बाबा को जब नमन करते हो, आप दिल से बाबा को प्रणाम करते हो, आप दिल से बाबा को विनय करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है। स्वीकार। शिव को क्या चाहिए? शंकर को क्या चाहिए? शिव क्या मांगते हैं तुमसे? शिव क्या पाना चाहते हैं तुमसे? शिव क्या लेना चाहते हैं तुमसे? केवल जाति मूल नहीं, हालात मूल नहीं, और रूप मूल नहीं, मूल है तुम्हारा स्वभाव। सबसे मूल है आपका स्वभाव। एक बात बताओ, नमक में चींटी होती है क्या? जम के तो बोलो जरा। नहीं। शक्कर में होती है। शक्कर छुपा के रख दो, चींटी आएगी कि नहीं आएगी? गुड़ को छुपा के रख दो, चींटी आएगी कि नहीं आएगी? कांकेर वालों से छुपा के कोकपुर में कथा हो रही थी। जब हम यहां पर कथा करने आ रहे थे ना, एयरपोर्ट पर जब उतरे तो वहां पर कुछ लोगों ने पूछा कथा कहां पर है? हमने कहा कोकपुर में। कहा कोकपुर कहां है? हमने कहा कांकेर में। क्या कांकेर? हमने कहा छत्तीसगढ़ में। अच्छा, बस्तर क्षेत्र में? हमने कहा। अच्छा, जम के बोला वो, बस्तर क्षेत्र में। हमने कहा वो कहा वहां शिव भक्त हैं कथा सुनने वाले? हमने कहा अभी तो हम खुद ही नहीं गए, हम जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि है कि नहीं है। और आज मैं टीवी चैनल के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस जंगल के क्षेत्र में भी लाखों शिव भक्त इन पंडालों में भरे पड़े हुए हैं। लाखों शिव भक्त। और ये इनकी शिव भक्ति नहीं तो क्या? लोग कथा सुनने आएंगे। हमने कहा शिव महापुराण की कथा कोई कथा है? शिव महापुराण तो स्वयं शंकर है, और जहां शंकर है वहां उनके गण उनको ढूंढते हुए पहुंच ही जाते, पहुंच जाते। शक्कर को छुपा के रख दो, चींटी वहां पहुंचेगी जरूर। मिठाई को छुपा के रख दो, चींटी वहां पहुंचेगी जरूर। उसी तरह जैसे एक बछड़े को गाय चराने वाला अपने घर पर छोड़कर चले जाए और गाय को लेकर जंगल में चले जाए, और गाय जंगल में जाए और गाय को वहां छोड़ दिया जाए, गाय अपने बछड़े को ढूंढती 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 उस गांव तक, उस घर तक पहुंच जाती है। उसी तरह शिव महापुराण के जो भक्त होते हैं वो शंकर को ढूंढते ढूंढते शिव महापुराण तक पहुंच ही जाए, पहुंच जाए। अब जरा विचार करिएगा, आप शंकर भगवान को ढूंढते ढूंढते कोकपुर तक आए हो, तो भोलेनाथ भी तो तुम्हें ढूंढते ढूंढते कांकेर तक आएंगे। ये है कहां? कहां गई बिमलाबाई, कमलाबाई, राम किशन, भानु प्रताप कहां है? कथा सुनी थी कोकपुर में बैठकर, शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया था। जैन साहब कथा कराए, सारे शिव भक्तों ने श्रवण करा। किसी ने बिस्कुट खिलाया, किसी ने टॉफी खिलाई, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने भोजन कराया। सब ने एक एक अन्न का दाना भी लाकर दान दिया है, कहीं ना कहीं मुख झूठा कराया है। मेरा शंकर भी ढूंढते ढूंढते तुम्हारे दरवाजे पर लक्ष्मी को लेकर पहुंच जाएगा, पार्वती को लेकर पहुंच जाएगा। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा। जम के जरा बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता। शिव तत्व को जाना, शंकर को। शिव शिव। और वो कहे भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, हाँ बजाया डमरू,
सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश शंभो बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय हो। डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए, डमरू को सुन करके ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग विष्णु को लाए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु को लाए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु को लाए, ब्रह्मा जी आए संग विष्णु को लाए। भैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, भैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश के पर्वत मगन हो गया, भैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बड़े भाव से दोनों हाथों से खाली जगह देखो।
जय हो। डमरू को सुन करके गणपति जी आए, 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 गणपति जी आए संगे नारद को लाए, गणपति जी आए संगे नारद को लाए। वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, वहाँ अम्बे का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय हो। डमरू को सुन करके राम जी आए, 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 राम जी आए संगे लक्ष्मण को लाए, राम जी आए संगे लक्ष्मण को लाए, राम जी आए संगे लक्ष्मण को लाए, राम जी आए संगे लक्ष्मण को लाए। सीता का मन भी मगन हो गया, भैया सीता का मन भी मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। भोले बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। मेरे बाबा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, हृदय से बाबा को कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को हृदय से मन से बाबा को प्रार्थना करें। साथ में बोलिएगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद में सब दुख काटो के बोलने के बाद में जब 2 मिनट का मौन जब रहता है उस समय पर अपने हृदय से शिव जी को अपने मन की बात जरूर कहा। दिल से बाबा को प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे। आप और हम साथ में बोलेंगे।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे हैं। शिव आपके हृदय की पवित्रता देखते हैं, शरीर की पवित्रता से नहीं मन की पवित्रता से शंकर को पाया जा सकता है। मन की पवित्रता से भगवान को पाने वाला व्यक्ति ये छोड़ दे कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है। शिव महापुराण की कथा दो चीज कहती है, एक भजन सामूहिक हो, एक भोजन सामूहिक। भजन साथ में बैठकर सामूहिकता के साथ में भगवान का भजन होना जरूरी है, और साथ में बैठकर भगवान के परिवार का कुटुंब के साथ में बैठकर भोजन होना जरूरी है। भोजन भी सामूहिक हो और भजन भी सामूहिक हो। तुम्हारे पास में अगर कहीं शिव का मंदिर हो, शिवालय हो, शंकर का द्वारा हो, शिवालय हो, तो मेरा मोहल्ले में रहने वाली माताओं से निवेदन है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाला करो, या तो सोमवार या कोई दिन ऐसा निकाल कर, रविवार शनिवार कोई भी दिन निकाल कर मंदिर में बैठकर 2 मिनट, भले 5 लोग हों, 4 लोग हों, 3 लोग हों, सामूहिक में बैठकर एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, सामूहिक बैठकर भगवान का भजन किया करो, सामूहिक बैठकर। और हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने भर में एक दिन ऐसा बनाओ, अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर जाओ। क्या क्या ले जाना है, जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर जाओ। और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो, वो गणेश जी का स्थान
जानते हो ना सब लोग, अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है, जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, बीच में अशोक सुंदरी है, ये गणेश जी का, थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ बेटा, ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये तीन चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो तो देवादिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित। उसका एक पत्र इसका आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन, श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन, चारमा ही है ना, चारमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन आई हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। चारमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं बहुत पीड़ित थी गुरुजी, मैं क्या वर्णन करूं। 2022, 2023, 2024 मुझे ऐसी बीमारी हो गई कि मैं बहुत डर गई। मेरी किडनी में सूजन हो गई, मेरी किडनी खराब हो गई, जिसका मैं इलाज करवाती रही। रायपुर, धमतरी, बहुत इधर उधर भटकती रही, पर डॉक्टरों ने मुझे डायलिसिस पर डाला। डॉक्टरों ने कह दिया कि डायलिसिस करना पड़ेगा। अब मेरी किडनी काम नहीं कर रही है, दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर मुझे डायलिसिस के लिए बोल दिया। मैं घबरा गया। किसी के कहने पर मैंने पहली बार शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, मैं आप पर भी भरोसा नहीं करती थी और शंकर पे भी भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था गुरुजी पर। किसी के कहने पर पहली बार मैंने टीवी चालू करी और आस्था चैनल पर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी। मुझे मालूम नहीं था कि शंकर भगवान का एक लोटा जल इतनी कृपा करता है। शिव जी पे जल चढ़ाती, उस जल को लेकर आकर पी लेते। गुरुजी, किसी के कहने पर मैंने सीहोर का रुद्राक्ष लेने भेजा और वहां से रुद्राक्ष मंगवाकर तांबे के कलश में गलाकर उसको शिव जी पे चढ़ाकर पानी पीने लगी। पूरा विश्वास मुझे मेरे शंकर जी पर हो गया कि मेरी किडनी काम करेगी, क्योंकि आप कथा में चिल्ला चिल्ला कर कहते हो कि बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाकर देखो, बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम्हें पार जरूर लगाएगा। और वही मैंने पाया। दूसरी बार मैं रायपुर में जांच कराने के लिए गई और जांच कराने पर मुझे पता चला कि मेरी किडनी ने काम करना चालू कर दिया और मेरा डायलिसिस नहीं होगा। अब मेरी दोनों किडनियां काम कर रही है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। श्रीमती पूर्णिमा देवी देवांगन, चारमा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहवासी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की कथा किसको कहते हैं? शिव की उपासना किसको कहते हैं? शिव आराधना किसको कहते हैं? आप जब भगवान शंकर से अपने मन का भाव कहेंगे, जब शिव जी को अपने मन के भाव व्यक्त करेंगे, तो ये निश्चित है कि शिव उसको स्वीकार जरूर करेगा, शंकर सुनेगा जरूर। एक पत्र और है। मैं दिशा दीपक साहू, अन्नपूर्णा पारा, कांकेर, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो? दिशा दीपक साहू आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ वापिस हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं दिशा दीपक साहू, अन्नपूर्णा पारा, कांकेर, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। महाराज जी, शिव महापुराण के बारे में क्या लिखूं? जितना भी लिखूं कम है।
जितना दिया बाबा मुझको उतनी मेरी औकात नहीं है। महाराज जी, हम लोग पहली बार शिव महापुराण कथा 14-15 साल पहले टीवी के माध्यम से नांदेड़ महाराष्ट्र से जो आपकी कथा आई थी उसको सुनी थी। 14 साल पहले आपने जो नांदेड़ में कथा करी थी उसको श्रवण किया। पशुपतिनाथ का व्रत, शिव महापुराण कथा स्थल और एक लोटा जल की महिमा का वर्णन मैं कह नहीं सकती। सियोर वाले महाराज जी की कथा में लाखों भक्तों की भीड़ होती है। इस डर से हम लोग कभी कथा के पंडाल तक नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि आपकी कथा में भीड़ इतनी होती है कि जाने का मन भी करता है पर भीड़ को देखकर नहीं जा सकता। फिर एक दिन शिव भक्त रेणु हेमंत जी के घर आकर बताए कि कथा पंडाल में जाकर सच्चे मन से जो मांगो वो पूरा होता है। कथा के पंडाल में अगर पहुंच गए और जो तुमने मांगा वो तुम्हें मिलेगा। हमने भी विचार करा कि अब तो कितनी भी भीड़ हो पर एक बार कथा के पंडाल में जरूर जाएंगे। हम कथा सुनने कुरुद पंडाल में गए, शिव भगवान से विनती करी। हमने हमारे सुपुत्र आयुष को जेईई की कठिन परीक्षा की पहली प्रयास में मन चाहा ब्रांच नहीं मिला। हमने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इसको जेईई की परीक्षा में उत्तीर्ण करना और इसका मन चाहा इसको जॉब मिले। बाबा की कृपा से मेरे बेटे से मैंने कहा कि तू हिम्मत मत हार, कड़ी मेहनत कर। सियोर वाला गुरु जी कहता है कि 4 गुना मेहनत करो, सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बेटे ने 12-13 घंटे पढ़ाई करी और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा जेईई में राष्ट्रीय औद्योगिक प्रस्थान बीटेक आईईटी ब्रांच में चयनित हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए डॉक्टर डायलिसिस का बोल दिया था, दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया था और वापिस शिव का चढ़ा हुआ जल पीना चालू करा। रायपुर में वापिस जांच कराई, दोनों किडनियों ने काम करना चालू कर दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर। शिव कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है आपका विश्वास सबसे मूल है, सबसे ज्यादा मूल है आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। और फिर वो एक लाइन है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर बधाई दीजिएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान बीटेक आईटी ब्रांच में बेटा चयनित हुआ है, बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाइए। साधु हिम्मत ना हार। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता पूर्ण रखिए, पूर्ण। जब आपका भरोसा, आपका विश्वास पूर्ण होगा तो शिव मिलेगा, शंकर मिलता है। वो बहन जो आंख से आंसू बहा रही, वो कहती है कि डॉक्टर ने कह दिया था कि किडनी या तो ट्रांसप्लांट करो या डायलिसिस करो, पर शिव का करा गया भरोसा कभी टूटता नहीं, कभी नहीं। शिव तुम्हारा रूप देखकर, शिव तुम्हारा हालात देखकर, शिव तुम्हारी जाति देखकर कभी तुमसे नहीं रिश्ता। कोई महाविद्वान, एक कथा आती है, विश्वास
शिव महापुराण में एक कथा आती है, वर्णन किया काशी में, काशी के पास में एक पनिहारा रहता था जिसका नाम था भुज। पनिहारा का मतलब मालूम है ना आपको? जम के बोलो जरा, पनिहारा का मतलब मालूम है? पनिहारा का मतलब है कि कंधे पर डंडा बांधता, 2 पानी के डब्बे कावड़ जैसा बांधता और सबके घर घर का पानी भरता। अब इधर छत्तीसगढ़ में उसको क्या कहते हैं हमको नहीं मालूम। देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा? एक लंबा सा डंडा, उसमें 2 डब्बे बंधे हैं, उसमें पानी भरता, घरों का वो पानी भरता फिरता, जो उसको पैसा देता उसके घर में वो पानी डालता, भर के लाता। पनिहारा, उसका नाम था भुज। 3 बेटे 1 बेटी थी। बड़ा सहज सरल, बच्चे छोटे छोटे थे, परिवार का भरण पोषण करता, परिवार को संभालता, सुबेरे से लेकर रात तक मेहनत करता, 24 घंटे मेहनत करने में लगा रहता, 12-12, 18-18 घंटे मेहनत करता, तब जाकर एक समय का भोजन लेकर आता। तब जाकर एक समय का भोजन मिलता था। 4 बच्चों का पेट भरा जाए, पत्नी का पेट भरा जाए, घर में जो बुजुर्ग माँ बाप हैं उनका पेट भरा जाए और खुद का भरा जाए। बस उतना कमाता, उतना ही लाता, ज्यादा मिलता भी नहीं। अब किसी के यहाँ पानी भरने जाओगे, पनिहारा पानी भरने जाएगा किसी के यहाँ, कितना मिलेगा? 2 रुपया पीपा, 5 रुपया पीपा पानी का कोई दे भी देगा। दिन भर पानी भरोगे तो थोड़ा बहुत भाग अगर प्राप्त भी हो गया तो थोड़ा बहुत तो मिल गया ज्यादा तो मिल नहीं पाता। अब पनिहारा पानी भरता, सबके यहाँ से पानी ले लेकर उसको भर के आता, जो मिल जाता, थोड़ा बहुत पैसे से अपने घर का गुजारा कर लेता, थोड़ा बहुत घर का गुजारा करता और सवेरे से कमाता, शाम को जाकर थोड़ा बहुत भोजन इकट्ठा कर कर अपने परिवार में पाता। दिन भर लगा रहता, दिन भर। भुज को मालूम पड़ा कि उसके गांव के लोग काशी जा रहे, गांव के लोग काशी जा रहे, थोड़ा बढ़ाओ भाई, उसके गांव के लोग काशी जा रहे। भुज को मालूम पड़ा, विचार करा कि मैं आज तक काशी नहीं गया, भले मेरे नजदीक में काशी है पर मैं नहीं गया क्योंकि मेरे पास में इतना धन ही नहीं है कि मैं जा सकता। मेरे पास में अगर थोड़ा सा धन हो, मेरे पास में थोड़ा सा पैसा हो तो मैं काशी जाऊं, पर मेरे पास में तो धन ही नहीं। अब मैं काशी जाऊं तो जाऊं कैसे? कैसे? और महाराज, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। भुज के बच्चे 3 बेटे 1 बेटी, घर में बुजुर्ग माता पिता, घर में पत्नी और स्वयं सुबह से कमाता, शाम तक मेहनत करता करता जब थोड़ा बहुत एकत्रित करता, थोड़ा सा एकत्रित कर कर लेकर आता और रात का भोजन सब बैठ कर फिर पाते, सब बैठ कर पाते। एक दिन मालूम पड़ा कि पूरा
क्षेत्र के लोग काशी जा रहे हैं, पर मेरे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं है। मैं कैसे जाऊं? मेरा भी मन करता है कि मैं काशी जाऊं, मेरा भी दिल करता है कि मैं काशी पहुंचूं, पर मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो जाऊं कैसे, पहुंचूं कैसे, क्या करा, कैसे जाया जाए? गांव के लोगों ने कहा एक काम करो भुज, हम अपने पैसे से, अपने खर्चे से हम तुमको काशी लेकर चलते हैं। अपने पैसे से ले चलते हैं, अपने खर्चे से ले चलते हैं। आप चलो हमारे साथ। मैं चल तो चलूंगा, पर मेरे जो बच्चे हैं, 4 माता पिता हैं, पत्नी है, क्या खाएंगे? दिन भर कमाता हूं, रात्रि के समय पर थोड़ा सा धन लाता हूं, और वो धन लाकर अन्न खरीद कर अपने बच्चों का, पत्नी का, परिवार का भरण पोषण करता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा में जाकर कथा की जगह संभालो, तुम्हारा घर भोलेनाथ संभालेंगे, शिव संभालेंगे। किसके भरोसे आए हो आप? जम के बोलो जरा, जैन साहब के, जम के बोलो। नहीं। सियोर वाले महाराज के? नहीं। दोस्त के, रिश्तेदार के? नहीं। आप उस शंकर के भरोसे, शिव के भरोसे। किसको मालूम था कि तुम टीआई बन जाओगे, थानेदार बन जाओगे, कलेक्टर बन जाओगे, एसपी बन जाओगे, मंत्री बन जाओगे, संतरी बन जाओगे, कलंतरी बन जाओगे, सांसद बन जाओगे, विधायक बन जाओगे, सरपंच बन जाओगे? तुम्हें किसको मालूम था कि टीचर बन जाओगे, कि तुमको घर मिलेगा, कि परिवार मिलेगा, कि कुटुंब मिलेगा, कि कबीला मिलेगा? किसको मालूम था? माँ के गर्भ से जब आपका और हमारा जन्म हुआ, किसी को नहीं मालूम था कि आप आगे करोगे क्या। किसी को नहीं मालूम था कि क्या होगा, पर उस परमात्मा ने जब पैदा करा तो उसने पैदा करते समय तुम्हारे ललाट पर लिख दिया। क्या लिखा? भविष्य, भाग्य। तुम्हारा विधाता ने लिखकर भेजा, भाग्य लिखकर भेजा। उस भाग्य में नीचे एक लाइन और लिख दी कि भाग्य बदलने की जवाबदारी तेरी खुद की है, तू जितनी मेहनत करेगा अपने भाग्य को पलट देगा। भाग्य लिखा विधाता ने, पर एक लाइन शंकर भगवान ने लिख दी कि मैं। परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मजासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज कथा के हम सभी चतुर्थ दिवस पे प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अतिथि के मंच पर पधारे। मुख्य जजमान श्री देव कुमार जी जैन, श्रीमती नंदिनी जी जैन बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री हरक राम जी जैन, श्रीमती जानकी देवी जी जैन बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। श्री प्यार सिंह जी मांडवी, जगदीश जी सोनकर, श्री मायाराम जी ठाकुर, श्री गिरधारी योगेश्वर जी साहू, श्री मनोज जी जैन, श्रीमती मोनू जी सोनकर, श्री गजेंद्र जी पटेल, श्रीमती जयंती जी सेन, श्री रोहिदास जी जैन, श्रीमती भागीरथी जी जैन, सेवन जी नेताम, श्रीमती निर्मला जी, श्रीमती शकुंतला जी चौहान, श्रीमती अनुराधा जी जैन, श्रीमती सावित्री जी तिवारी, श्रीमती मुक्ता जी तिवारी, प्रदीप जी सिन्हा, दिनेश जी साहू, एमपी सांसद मोहन जी मांडवी, सांसद महोदय बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। डीआईजी बीएसएफ सर बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। और कथा के आज हम सभी चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो
सेवा का कार्य चलता है, नियमित रूप से भक्तों की सेवा की जाती है। उसमें प्राथमिक उपचार केंद्र में समय समय अनुसार भक्तों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं और 2 एम्बुलेंस भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। आप सभी को ज्ञात है, सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, जिसमें सारी सुविधाएं श्री विठले सेवा समिति द्वारा निःशुल्क रूप से उसके अंतर्गत रहेगी। पूज्य गुरुदेव के जो हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चालू करा है, साथ में जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी। आप सभी को ज्ञात है, पूज्य गुरुदेव ने एक हम सभी के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के बीच में साझा करी। निःशुल्क रूप से कन्या का विवाह उस धर्मशाला से कराया जाएगा। कोई भी भक्त वहां पर पहुंचेगा तो उसे निःशुल्क रूप से भोजन व्यवस्था भी दी जाएगी, रुकने की व्यवस्था भी दी जाएगी और उसका कन्यादान भी स्वयं पूज्य गुरुदेव द्वारा वहां पर कराया जाएगा। ये व्यवस्था पूज्य गुरुदेव द्वारा करी गई है। तो आप भी इन सारे संकल्पों में जुड़ सकते हैं, आप भी पावन पुनीत कार्यों में जुड़कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। सेवा के ये सारे प्रकल्प चलते हैं। साथ में गौ माता की सेवा जो नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसमें एक भव्य गौशाला तो नियमित रूप से चलती है, साथ में एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, क्योंकि गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और पर्याप्त और सुंदर व्यवस्था हो सके, इसलिए ये सुंदर गौशाला का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। तो आप भी इन सारे पावन पुनीत कार्यों में जुड़ सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। आप भी अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं। जिन दानदाताओं को अपनी स्वराशि समर्पित करना है, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए, जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पवनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम सुशील कुमार जी की तरफ से सुंदर 501 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। उर्मिला देवी जी की तरफ से 501 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। डॉक्टर अभिषेक जी पुरोहित की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 5100 रुपए की स्वराशि आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 100 आपने समर्पित की। विजय कुमार जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए, राधा रानी जी तिवारी दोमो मध्य प्रदेश से 1100 रुपए, जन्ना जी ठाकुर की तरफ से सुधा 500 रुपए, मनोज जी गुप्ता की तरफ से ललितपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए, कल्पना जी ठाकुर हैदराबाद से सुधा 500 रुपए, गुप्तदान में इंदौर मध्य प्रदेश से 5001 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 100 आपने समर्पित की। सुनील कुमार जी की तरफ से कर्नाटक से सुधा 1100 रुपए, राजेश जी सोनी की तरफ से सारा हरियाणा सुंदर 2100 रुपए, हिमांशु जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, सत्येन जी कौशिक की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, किशन जी राव की तरफ से औरंगाबाद मराठे से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। दीपक जी वशिष्ठ की तरफ से सोनीपत हरियाणा सुधा 1100 रुपए, दीपक बबली जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए, लक्ष्य जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, गणेश कुमार जी की तरफ से चंदोसी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए, दिगंबर जी पांद्री की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। ओम प्रकाश जी की तरफ से सोनीपत हरियाणा सुधा 500 रुपए, ममता सिंह जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। गिरीश जी जैन की तरफ से अजमेर राजस्थान से 1100 रुपए, संध्या राजाराम जी भिलारे की तरफ से पुणे मराठे से 2100 रुपए, राहुल जी सोनबाने की तरफ से चंद्रपुर से सुंदर आपने 1001 रुपए की स्वराशि समर्पित की। अथर्व जी ठाकुर की तरफ से सुधा 500 रुपए, सिद्धांत जी राजेंद्र जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, रुमिला बाई जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, बिमला जी गुप्ता की तरफ से मुंबई से सुधा 1100 रुपए, मुकुल जी खेमराज जी की तरफ से सुधा 500 रुपए, सुरेश कुमार जी सकुन भाई जी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए, अनुराधा रामलाल जी कुशवा की तरफ से सुधा 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आजीवन मुझे बड़े सत्ता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 100 आपने समर्पित की। अमित जी मिश्रा की तरफ से जयपुर राजस्थान से 601 रुपए, अयांश अक्षय कुमार जी की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए, अशोक जी रैना की तरफ से हरियाणा सुधा 2100 रुपए, आशा जी सैनी की तरफ से सुधा 521 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। आशीष जी मोटे की तरफ से बेंगलोर से सुधा 11,000 रुपए की स्वराशि आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 100 आपने समर्पित की। इंद्रदेव मिष्ठान भंडार की तरफ से उत्तर प्रदेश से सुधा 5100 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। 14 विचार आपके 100 आपने समर्पित की। उषा जी मकोल की तरफ से अम्बाला पंजाब से 1100 रुपए, कांति देवी भारद्वाज की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए, कुलदीप जयदीप जी की तरफ से अजमेर राजस्थान से सुधा 3100 रुपए की स्वराशि आपने समर्पित की। कुसुम जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 2001 रुपए, कृष्ण कुमार जी बनछोड़ की तरफ से बिलास छत्तीसगढ़ से सुधा 1001 रुपए, गुरु कृपा की तरफ से राजगढ़ से सुंदर आपने 1021 रुपए की स्वराशि समर्पित की। चंद्रकला किशन लाल जी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर आपने एक कमरे के निर्माण हेतु सुंदर 3,51,000 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। चंद्रकला किशन लाल जी इंदौर मध्य प्रदेश से 3,51,000 रुपए की सुंदर सहयोग राशि आपने एक कमरे के निर्माण हेतु समर्पित की।
चेतन कुमार जी जलंधर पंजाब से सुधा 500 रुपए की सौगात से आपने समझ की। जानकी प्रसाद जी पटेल की तरफ से सुधा 5001 रुपए की सौगात से अपने गौ माता के चारे तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सौगात से आपने समृद्ध की। तारणी जी मोटे की तरफ से बेंगलोर से सुधा 11,000 रुपए की सौगात से अपने गौ माता के चारे तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सौगात से आपने समझ की। तेज प्रकाश जी जयपाल दिल्ली से सुधा 2,001 रुपए। दिलीप जी की तरफ से अमरावती मराठी से 1111 रुपए। धीरेन्द्र जी झा की तरफ से बिहार से सुधा 1101 रुपए। नरेंद्र कुमार जी शर्मा की तरफ से इंग्लैंड से सुधा 12,001 रुपए की सौगात से अपने बाबा कुमरेश्वर धाम तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा सौगात से आपने इंग्लैंड में रहने के बाद बाबा कुमरेश्वर धाम तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा सौगात से समृद्ध की। नर्मदा जी पारासर की तरफ से सुधा 1,000 रुपए। निशिका जी यादव की तरफ से महू उत्तर प्रदेश से 2,001 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। नीलम मनोज जी चौधरी की तरफ से बिहार से सुधा 1100 रुपए। पूजा जी की तरफ से सुधा 1,000 रुपए। प्रेमिला सुदामा जी पटेल की तरफ से नांदुरबार मराठी से सुधा 21,000 रुपए की सौगात से देकर आजीवन मुझे बड़ा रस्ता संग्रहण करी। सुने लेक्चर में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात से आपने समृद्ध की। प्रियांश जी शर्मा की तरफ से 1,100 रुपए। प्रियस कुमार जी यादव की तरफ से कांकेर छत्तीसगढ़ से सुधा 1,100 रुपए। बिट्टू कुमार जी प्रजापति गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1,000 रुपए। भोलाराम जी चपके की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 10,011 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुमरेश्वर धाम तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सौगात से आपने समृद्ध की। मंगला जी लाड़ की तरफ से सुधा 1,000 रुपए। मंजू टेलर की तरफ से सूरत गुजरात से 1,100 रुपए। मिथिलेश जी अग्निहोत्री मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से 1,100 रुपए। मुख्तियार जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से सुधा 1,100 रुपए। रामा नरेंद्र जी पांडे की तरफ से सुधा 51,000 रुपए की सौगात से जो सेवा के सारे प्रकल्प चल रहे हैं उन प्रकल्पों में आपने समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। श्री रामा नरेंद्र जी पांडे सुंदर सौगात से आपने 51,000 रुपए की सौगात से समर्पित की। राजपाल जी की तरफ से सुधा 1,100 रुपए। राधेश्याम जी की तरफ से उदयपुर राजस्थान से सुधा 21,021 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुमरेश्वर धाम तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात से आपने समृद्ध की। राहुल जी यादव बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1,100 रुपए। विजय सरीन जी सतनामपुरा से सुधा 11,500 रुपए की सौगात से आपने बाबा कुमरेश्वर धाम तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात से आपने समृद्ध की। विपिन सिंह जी चौहान की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1,100 रुपए। विष्णु कुमार जी द्विवेदी की तरफ से सुधा 1,100 रुपए। बीरेन जी गर्ग की तरफ से सुधा 1,100 रुपए। शकुंतला राधेश्याम जी सोमानी की तरफ से पल्ली बैजनाथ से सुधा 1,001 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। सत्यकांत जी चतुर्वेदी की तरफ से सुंदर सत्यकांत जी चतुर्वेदी की तरफ से मोइनपुरी उत्तर प्रदेश से 1,100 रुपए। शारदा रानी नीतू जी की तरफ से अंबाला पंजाब से सुधा 1,011 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। शाश्वत जी कौशिक की तरफ से सुंदर आपने 1,101 रुपए की सौगात से समर्पित की। संतोष जी की तरफ से सुंदर आपने 1,101 रुपए की सौगात से बाबा कुमरेश्वर धाम तो समर्पित की। सत्य सुकृत जी गुप्ता की तरफ से बागबाला से सुधा 5,100 रुपए की सौगात से बाबा कुमरेश्वर धाम तो समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात से आपने समृद्ध की। सावित्री बाई जी मराठी से सुधा 3,100 रुपए की सौगात से आपने समृद्ध की। स्वर्गीय पुरुषोत्तम दास जी गुप्ता की स्मृति में सुधा 21,000 रुपए की सौगात से देकर आजीवन मुझे बड़ा रस्ता संग्रहण करी। सुने लेक्चर में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा सौगात से आपने समर्पित की। भगवान सिंह जी सिसोदिया लुकमड़ी से सुंदर 1,401 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। ML जी चौधरी भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुधा सौगात से आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सौगात मंदिर गौशाला व्रत आश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुमरेश्वर धाम तो समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री मिथिलेश सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगात जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। परम दयाल की श्याम सुंदर श्री महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री
सरस्वती माता की जय, खैरापति सरकार की जय, कुबलेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, संत सतगुरुदेव माता की जय। छोटा संतान अहंकार ये पदान तमं सर्वतारंदेशं अज्ञानतिमिरास्य शनकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि लक्ष्मी सहस्रं चतुर्विश्व विश्वनाथ भगवान की जय।